नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज गुरुपुरब के उपलक्ष्य में एक नगर कीर्तन निकाला गया, बहुत ही अट्रैक्टिव नगर कीर्तन, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ, जो घुमट से गुरुद्वारा से शुरू हुआ और विभिन्न शहर के गांधीनगर दूसरी जगह से होता हुआ नानक नगर गुरुद्वारा पहुंचा। जगह जगह पे लोग स्वागत के लिए खड़े थे, बहुत से स्टॉल लगाए हुए थे। सभी धर्म के लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ इस नगर कीर्तन का स्वागत किया और श्रद्धा के साथ इस कीर्तन में भाग लिया। आज जम्मू के अंदर एक और नई घटना हुई है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा के बेटे एडवोकेट कनव शर्मा पर गोली चलाई गई। कहते हैं कि कारण यह था कि वहां पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ, लेकिन एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा कह रहे हैं कि वो ड्रग का काम होता है और मेरा बेटा जो है ड्रग के अगेंस्ट काम कर रहा था, वो ड्रग के विरुद्ध चल रहे थे, उनके विरुद्ध चल रहा था, उसके लिए एक मुहिम चलाई हुई थी। उसको देखते हुए उन्होंने इस पे गोली चलाई। ड्रग्स या पार्किंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात ये जरूर है, ड्रग और पार्किंग का, इलीगल पार्किंग का बहुत करीबी रिश्ता है। हमने बार बार इससे पहले भी कहा था, जम्मू में ड्रग की चलन बहुत ज्यादा होती जा रही है। जो युवा है नशे का शिकार हो रहे हैं और पुलिस भी अपना काम तो कर रही है। बहुत बार आपने देखा कासम नगर व दूसरे एरियो में इन्होंने काफी रेड्स की और बहुत से लोगों को पकड़ा भी, लेकिन ये नशा बढ़ता ही जा रहा है, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा अभी तक। लेकिन जहां मतलब पार्किंग की बात करें, इलीगल पार्किंग जो है, वहां पर बैठ के ये लोग ड्रग्स का सेवन भी करते हैं। और जम्मू के अंदर इस वक्त जितनी भी जो कमर्शियल छोटी गाड़ियां हैं, वो सभी की बात नहीं कर, अधिकतर जो कमर्शियल गाड़ियां छोटी, वो काम दिन में 1 घंटा 2 घंटा काम करते हैं। उनमें से जो नशेड़ी लोग हैं वो आके गलियों में आके अपनी गाड़ियां, अपने ऑटो वो लगा देते हैं और वही नशेड़ी उसी गाड़ियों में आके उनके ऑटो में बैठ के ड्रग्स भी लेते हैं और शाम को आप देखेंगे शराब भी पीते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाता है, लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। आपके बाजार में, आपके गली में ऑटो वाला आता है, एक बाजार का चक्कर लगाता है, फिर आके वो सड़क पे गाड़ी खड़ी कर देता है। छोटी गाड़ी जो है वो काम अपने 1 घंटे 1.5 घंटे में करके आ जाती है, फिर आके वहां पे लगा देती है। अब कमर्शियल गाड़ियां जब आपके बाजार में हर वक्त लगी रहे, आपकी गलियों में वहां पे लगे रहे और शाम को उनके अंदर लड़के बैठे हों, तो क्या हो सकता है? किस लिए बैठे होते हैं? हमने बार बार सरकार से, प्रशासन से ये कहा, पुलिस से भी ये कहा कि कम से कम इनको चेक किया जाए। जो इलीगल तरीके से पार्किंग पे लगा के बैठ जाते हैं, ठीक है, पार्किंग की जरूरत है, किसी को आया है, काम करके आया है, गली में उसने पार्किंग किया, घर के पास पार्किंग किया। अब कमर्शियल गाड़ी जो है हर वक्त आपकी गली में, आपके बाजार में हर आधे घंटे के बाद चक्कर लगाने एक बार वहां लग जाए और शाम को वहां पर गाड़ियां खड़ी हो जाए, आने जाने वाले को दिक्कत हो, दुकानदारों को दिक्कत हो, तो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि ये लोग जो है किसके ऊपर निर्भर हैं। क्या वो 15-20 मिनट के बीच में जो काम करके आते हैं उस पे ऊपर निर्भर है, या उन इलीगल पार्किंग के अंदर बैठकर जो कार्य करते हैं उनके ऊपर निर्भर है? इस बात को देखना पड़ेगा। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पिछले अनुभव के बाद हम बेहतर स्थिति में हैं। हम जो भी कर सकते हैं वह कर रहे हैं। इस बार बिजली आपूर्ति पिछले साल के मुकाबले बेहतर है। श्रीनगर में बर्फ हटाने के कार्यों पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य सरकार इस बार बर्फबारी की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उमर ने कहा कि आज भी हम विभिन्न स्थानों से हमलों की रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में अभी तक पूर्ण सामान्य स्थिति बहाल नहीं हुई है। ये एक प्रक्रिया है, भविष्य में क्या होगा देखना होगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर में अभी भी सामान्य स्थिति पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है और ये एक लंबी प्रक्रिया है। उमर ने कहा कि राज्य की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए अभी कुछ समय और लगेगा। आज भी कुछ जगहों से जो है रिपोर्ट्स आती हैं जब हमले होते हैं। आज भी जम्मू कश्मीर में है
पूरी तरह से नॉर्मलसी नहीं आई है, लेकिन चलिए ये एक प्रोसेस है, आगे जाके देखते हैं क्या होगा। विकास की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रहे जम्मू कश्मीर को इस नव वर्ष पर वंदे भारत रेल की सूरत में एक खूबसूरत तोहफा मिलने जा रहा है। दिल्ली से श्रीनगर मात्र 13 घंटों तक पहुंचने वाली इस रेल सेवा से न केवल लोगों का सफर आसान होगा, बल्कि ये सेवा यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी चार चांद लगाएगी। इस रेल सेवा के शुरू होने पर स्थानीय फल उत्पादक व व्यापारी काफी उत्साहित है। उनके अनुसार अब देश के अन्य हिस्सों में भेजे जाने वाले उनके फल श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सड़ेंगे नहीं, बल्कि चंद घंटों के भीतर ही वह अपने ये ताज़ा ताज़ा फल देश की अन्य मंडियों तक पहुंचा सकते हैं। पर्यटन उद्योग के साथ साथ कृषि क्षेत्र घाटी के लोगों का मुख्य पेशा है और ये क्षेत्र यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र से 80% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें से फल उत्पादन व इसके व्यापार की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार 35 लाख लोग इसके साथ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। फल उद्योग का जहां तक संबंध है तो सेब घाटी का सबसे ज्यादा काश्त होने वाला फल है और 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर इसकी काश्त होती है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी जम्मू कश्मीर में गहरा रहा। उच्च पर्वतीय इलाकों के साथ साथ श्रीनगर समेत घाटी के निचले इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। उच्च पर्वतीय इलाकों में 3 से 5 इंच तक, जबकि निचले इलाकों में 1 से 2 इंच तक ताज़ा बर्फबारी हुई। वहीं जम्मू में शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। गुरुवार को सुबह से ही जम्मू शहर और आसपास का इलाका धुंध की आगोश में रहा। पूरा दिन कड़ाके की ठंड पड़ती रही। सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो सके। वहीं अगर हम शुक्रवार की बात करते हैं यानी आज की बात करते हैं तो आज थोड़ी देर के लिए सूर्यदेव ने दर्शन दिए, लेकिन उसके बाद फिर से बादल छाने लगे और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। मुगल रोड पर लगातार 5वें दिन भी अगर मुगल रोड की बात करते हैं तो ये बंद रहा। वहीं धुंध और घने कोहरे के कारण रेल यातायात पर भी असर बना रहा। जम्मू आने वाली कई ट्रेनें विलंब से पहुंची। मौसम विभाग ने 24 घंटों के दौरान घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रखने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 1 से 6 जनवरी तक घाटी में एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव रहेगा, जिसके चलते बीच बर्फबारी और बारिश की पूरी संभावना बनी रहेगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी चरण है। केंद्र सरकार राज्य का दर्जा बहाल करने के वादे को पूरा करेगी। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती राज्य का दर्जा वापस पाना है। हम लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि हमसे किए वादे पूरे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाए। मुख्यमंत्री वीरवार को शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, हमें सत्ता में आए 2 महीने से अधिक समय बीत चुका है। हमें ये समझने में समय लगा कि केंद्र शासित प्रदेश में सरकार कैसे काम करती है। हम पहले भी सरकार से जुड़े रहे हैं, लेकिन उस रूप और वर्तमान रूप में बहुत अंतर है। 5 अगस्त 2019 में केंद्र ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। पूर्ववर्ती रियासत को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। जम्मू कश्मीर में सीमित शक्तियां वाली विधानसभा है, जबकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा ही नहीं है। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 को लिए गए केंद्र के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन केंद्र सरकार से कहा कि वह जल्द राज्य का दर्जा बहाल करे। पुलिस थाना क्षेत्र मजालता में पड़ते बरियालता में एक ट्रक पहाड़ी से टकराने से नाली में पलट जाने से अफरा तफरी मच गई, लेकिन जब लोग उस ट्रक के पास पहुंचे तो उसमें मवेशी पाए गए। बता दें कि पशु तस्करों ने बड़ी ही चालाकी से घास के बड़े बड़े रोल बनाए हुए थे, ऊपर रोल रखे थे और नीचे रेत डालकर उसमें दुधारू पशु रखे थे। वहीं आज सुबह जैसे ही लोगों ने देखा तो लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने तुरंत मजालता पुलिस को सूचित किया। मजालता पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही शुरू कर दी। वहीं लोगों ने पुलिस की मदद से मवेशी नीचे उतारे। वहीं कुछ मवेशी बुरी तरह से घायल हो गए थे। मौके पर वेटनरी डॉक्टरों की टीम पहुंची। उन्होंने मवेशियों को प्राथमिक उपचार दिया। पूर्व सरपंच हंसराज ठाकुर द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उधमपुर जिले की तहसील मोंगरी का लड्डा ए और लड्डा बी पंचायतें पिछले 7 दिनों से सड़क संपर्क से प्रभावित हैं।
बर्फबारी की वजह से सड़क से बर्फ को अभी तक व्यापक तरीके से नहीं हटाया गया है, जिसके चलते गाड़ियों की आवाजाही रुकी हुई है और जिसके चलते स्थानीय लोग यातायात से काफी प्रभावित हैं। लास्ट 7 दिन से वहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी है वो टूट चुकी है। जिला स्तर के ऊपर लोगों की कनेक्टिविटी के माध्यम से नहीं, रोड के माध्यम से नहीं आ पा रहे हैं। ब्लॉक स्तर का अगर कोई काम हो तो लोग लड्डा ए और लड्डा बी के लोग जो हैं वो, उनका ब्लॉक जो मोंगरी में पड़ता है वहाँ पे भी पैदल जा रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि लास्ट वीक में बारिश और बर्फबारी हुई थी और जो रोड उधमपुर से वाया मोंगरी और कलसोत से ऊपर जो रोड लड्डा में जाती है, तो लड्डा के अंदर कलसोत से ऊपर 1 या 2 किलोमीटर चढ़ के वहाँ पे जगह है गोरी मिट्टी। गोरी मिट्टी से और कलसोत के बीच में वहाँ पे बर्फबारी हुई थी और आज उस बर्फबारी की वजह से रोड टोटली ब्लॉक्ड है, जाम्ड है। और मैं आज तक मुझे हैरानगी होती है कि एक साइड हम बोलते हैं कि देश हमारा तरक्की की तरफ जा रहा है, लेकिन देश क्या हमारे शहरी तरक्की तक जाएंगे? क्या हमारा गांव के जो एरिया है वो तरक्की नहीं करेंगे? डेन ऑफ शेल्टर की ओर से उधमपुर के मिनी स्टेडियम में 5वीं बैडमिंटन जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर आईपीएस एसएसपी उधमपुर अशोक आमोद नागपुरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। Propagating is very addictive. We all are really fortunate enough to be witnessing these kind of efforts and attempts made by the society for the society. It shows that this is a live society, it is an alive community which cares for its youngsters, which cares for its students, and although small, but they take important steps to ensure that the young lot is protected from the vices of the world and is provided with ample opportunities and energy channelizing mechanisms so that their hidden talent gets exposed and they become fair worthy. कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।